नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने ये तो जाना कि 4 जून 2026 को भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करेंगे, तो क्या संपूर्ण विश्व को भगवान के दर्शन होने वाले हैं? क्या दुनिया में कोई विशेष रोशनी प्रकट होगी? हमें कैसे महसूस होगा कि भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया है? आज हम इसी को समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप प्रकट करने के समय की यदि परिस्थितियों को हम समझें तो हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण के द्वारा पांडवों की सहमति से संदेशवाहक बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं। 5 गांव पांडवों के लिए मांगते हैं और दुर्योधन के द्वारा मना कर दिया जाता है। ये परिस्थिति बनी थी और जब दुर्योधन ने मना किया तब भगवान कृष्ण ने समझाना चाहा तो दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भगवान कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। उस आदेश के विरोध में भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया था। ये परिस्थिति बनी थी। तो यहाँ यह हमें क्या समझाना चाहता है? हमारे जीवन में धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित, कार्य से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित, सम्मान से संबंधित या हमारे रिश्ते संबंधों के से संबंधित किसी भी क्षेत्र में हमारी किसी भी प्रकार की शत्रुता या किसी भी प्रकार की रुकावट या उसका विभाजन या बंटवारा, ऐसे किसी भी संबंध में हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त हो जून 2026 से पूर्व, तो हमें बिना उसका कोई मूल्यांकन किए, बिना कोई तर्क वितर्क किए, बिना लाभ हानि का विचार किए, बिना अहंकार किए उस प्रस्ताव को स्वीकार करके भविष्य के बड़े विनाश से बचा जा सकता है। पहला संदेश यही है कि सुलह करें हर क्षेत्र में। अब इसके बाद यदि हम अपने पद, प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति, ताकत, अपने धन, सेना का अहंकार करते हैं और सुलह नहीं करते हैं, तो कम से कम जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हो रहा है उस प्रस्ताव पर कटु वाणी का प्रयोग ना करें, प्रस्ताव को ठुकराएं नहीं और शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयत्न भी ना करें। दूसरा संदेश यही है कि अहंकार ना करें। जो प्राप्त प्रस्ताव हो या जो भी मार्ग हमें प्राप्त हो रहा हो उस मार्ग का अपमान ना करें। यहाँ दुर्योधन के द्वारा भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के आदेश पर ही भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया था, जो ये बताता है कि किसी को कमजोर ना समझें और अपना शक्ति प्रदर्शन भी ना करें। ये समय हमें ये समझाना चाहता है।
अब ये जो विराट स्वरूप दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण 4 जून 2026 को, इसका अर्थ है कि हमें ऐसा प्रकाश, ऐसा मार्ग प्राप्त होगा जो हमें अपने ही निर्णय पर पुनः विचार करने का संदेश दे रहा है। जब हमें परिस्थितियों में परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा, तब हमें अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण करके अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल अहंकार मुक्त होकर, स्वार्थ से बाहर आकर, जनहित में धर्म का पालन करते हुए उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण संसार के लिए प्रेम के परिचायक हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम से कौन अनभिज्ञ है। तो भगवान कृष्ण हमें क्या बताते हैं? वे बताते हैं कि प्रेम हमें पाना, छीनना, स्वार्थ, अहंकार ये नहीं देते हैं, अपितु प्रेम हमें त्याग, समर्पण, लोगों को देना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की भावना का सम्मान करना, दूसरों की सुरक्षा करना, दूसरों की परिस्थितियों को समझना, उनकी सहायता करना, प्रेम का इंतजार करना, अहंकार का त्याग करना सिखाता है। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, शत्रुता, कंपटीशन, धोखा, विरोध, तर्क, वितर्क कुछ नहीं होता है। वहाँ केवल प्रेम ही मनुष्य का संपूर्ण संसार होता है। एक व्यक्ति से प्रेम दुनिया संसार को बुलाने के लिए पर्याप्त होता है। यदि आपके जीवन में कोई सच्चा प्रेम है तो आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा संसार उसी में बसता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रेम आपके जीवन की बाधा नहीं होती है, अपितु आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा शक्ति, ताकत होती है। तो हमें क्या संदेश प्राप्त हो रहा है? मन के सुख के स्थान पर आत्मा के सुख के लिए कर्म करना चाहिए। कैसे समझे? तो हम समझते हैं सबसे पहले धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र राजा थे, दुर्योधन के पिता थे, आंखों से ब्लाइंड थे। अर्थात ये समय बता रहा है कि जो राजा है वर्तमान समय में, या पदाधिकारी है, या सामान्य व्यक्ति है, या पूंजीपति है, उन सभी लोगों के लिए संदेश है कि अपने पुत्र मोह, सत्ता मोह, स्वार्थ के स्थान पर जनहित में मानवता के लिए धर्म ज्ञान की रक्षा हेतु कर्म करें। इसी प्रकार से गांधारी, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी हैं, दुर्योधन की माता हैं, उनके द्वारा या उनके लिए जो संदेश था वह उन वर्तमान समय में उन सभी माताओं, महिलाओं,
पदासीन अधिकारियों के लिए संदेश है कि संतान मोह से बाहर निकलें और संतान, परिवार एवं समाज को प्रेम, प्यार, धर्म, ज्ञान, परिवार का सही अर्थ समझाते हुए, संबंधों का सही अर्थ समझाते हुए जन कल्याण का कार्य करें। इसी प्रकार से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे वर्तमान समय में जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, जो सलाहकार हैं, फिर वे चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ज्योतिषाचार्य हो, वैद्य हो, उन सभी के लिए संदेश है कि सत्ता का साथ देने के लिए या देते वक्त धर्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, नियम, संस्कार का भी ध्यान रखें। यदि धर्म विरुद्ध निर्णय हो तो उसका विरोध करने की क्षमता भी रखें। इसी प्रकार से कर्ण एवं शकुनी जैसे दोस्त और रिश्तेदारों के लिए क्या संदेश है? ये समय बता रहा है कि धर्म विरोधी निर्णय का विरोध करने की क्षमता और संबंधों से ऊपर समाज के धर्म नियमों का पालन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, फिर वह चाहे दोस्त या रिश्तेदार के विरोधी क्यों ना हो। दुर्योधन जैसे जो हमारे वीर जवान हैं, युवा है, शक्तिशाली है, उनके लिए संदेश है कि शकुनी जैसे रिश्तों से बचे, अर्थात जो चापलूसी करते हैं, जो आपको अंधकार की ओर ले जाते हैं, जो आपको धर्म विरोध नीति की तरफ ले जाते हैं, वह ऐसे रिश्तों से आपको ऐसे समय बचना चाहिए एवं अपनी ताकत, शक्ति, ऊर्जा का उपयोग अपने बुजुर्गों, गुरुओं का सम्मान करने में करना चाहिए। उनसे जो अनुभव प्राप्त हों, उनसे सीख प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। द्रौपदी जैसी महिलाओं के लिए वर्तमान समय में संदेश है कि अपने पिता, अपने पति, अपने संरक्षक की ताकत का दुरुपयोग ना करें, किसी का अपमान ना करें। तब भी महाभारत से अर्थात युद्ध से बचा जा सकता है, विनाश से बचा जा सकता है। पांडवों के लिए क्या संदेश है? पांडव अर्थात धर्म, वर्तमान समय में धर्म, ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति, अनुभव प्राप्त जो व्यक्ति हैं, उनके लिए संदेश है कि खुली आंखों से चौकन्ने रह करके समाज धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों से सावधान रहें एवं सुरक्षित रहें। भोग विलासिता के आमंत्रण पर सदा विवेक का इस्तेमाल करें।
इसी प्रकार से इस संपूर्ण समस्त संसार के लिए क्या संदेश है कि प्रेम से बड़ी दौलत इस संसार में और कुछ नहीं है। प्रेम से बड़े शत्रु को जीता जा सकता है। संसार का दूसरा नाम प्रेम है, क्योंकि प्रेम जोड़ता है और शत्रुता तोड़ती है। और प्रेम का दूसरा नाम त्याग और समर्पण है, देना है, दूसरे की खुशी है। इसी प्रकार से विनाश का दूसरा नाम शत्रुता है। जहां शत्रुता होगी वहां विनाश निश्चित है। और शत्रुता का दूसरा नाम अहंकार एवं स्वार्थ है। जब हम अपने अहंकार के कारण अपने स्वार्थ हित में कार्य करते हैं तो फिर हमें शत्रुता प्राप्त होती है। यही 4 जून 2026 को भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप का संदेश दे रहे हैं कि प्रेम ही इस संसार में परिवार वृद्धि, धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि, स्वास्थ्य वृद्धि एवं समस्त लाभ का कारक है। इसलिए प्रेम की तरफ बढ़ें, शत्रुता की तरफ नहीं। यही संदेश भगवान विष्णु अपना विराट स्वरूप दिखाकर 4 जून 2026 को संपूर्ण संसार को देने जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद फिर महाभारत होगी, अर्थात विनाश होगा। तो ये कब होगा? जब हम प्रेम से विमुख हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, शत्रुता रखेंगे, तब फिर विनाश निश्चित है। ये समय हमें यही समझाने और बताने आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।